तो माँ भवानी जब शिव जी के वचन को सुन रही थी तो कह रही है, देखिए बालकांड में एक चौपाई है, हर एक छोटे छोटे बिंदु पर हम लोग ध्यान दें कि हे नाथ, ये भवानी का वचन है, हे नाथ आपकी कृपा से अब मेरा विषाद जाता रहा। यानी सब संदेह, संदेह बहुत भयानक बीमारी है जो आज लोग परमात्मा पर संदेह कर रहा है, उसको बांट ले रहा है। उसी के चलते तो धर्म की लड़ाई, मजहब की लड़ाई फैल चुका है, जात पात की लड़ाई, ऊंच नीच अमीर गरीब की लड़ाई। दास कहा ना कि बस राम की वचन को आप देखें, दास की चीरा को मत देखिए, दास का पिनावा उड़ावा को मत देखिए। तो इस प्रकार कहते हैं कि आपके चरणों के अनुग्रह से मैं सुखी हो गई। माँ भवानी कह रही है शिव जी से, यद्यपि मैं स्त्री होने के कारण स्वभाव से मूर्ख और अज्ञानी हूं, तो भी अब आप मुझे अपनी दासी जानकर। देखिए कितनी समर्पण है माँ भवानी अपने आप को। यानी कथा कहती है कि हम अपने आप को सदा बच्चा समझे, मूर्ख समझे, छोटा समझे। बड़ों के सामने आपको छोटे बना करके रखिएगा ने तो बड़ों से बहुत कुछ मिलने की उम्मीदें रहती है। अब अपने आप को बड़ा बना करके रखेंगे ने तो जो मिलना होगा वो भी नहीं मिल पाएगा। स्वामी जी लिखते हैं, नाथ कृपाए बे गयउ बिसादा, असुखी भयउ प्रभु चरण पर सादा। अब मोहि आपनी किंकरी जानी, अजदपि सहज जड़े नारी अयानी। ये माता है, मातृत्व की भावना को परमात्मा के सामने छोटे संस्कार ऊंचा दिखा रही है। पति परमेश्वर होते, माँ भवानी इस संसार को बता रहे, ओ शिव जी जैसे कोई एरू गेरू नहीं। तो हम अपने आप को, ये संसार को सिखा रही हैं, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, अपने आप को छोटे बनाकर रखे, हौसला बड़े बनाकर रखे। माता भवानी अपने आप को छोट साबित करना चाह रही है, लेकिन परमात्मा से साक्षात्कार करना चाह रही है। कथा कहती है अपने आप को गोंद रखे लेकिन लक्ष्य ऊंचा। किसी की वेशभूषा, माँ भवानी ने शिव जी की वेशभूषा, रहन सहन, खान पान, उनके सर्पों पर ध्यान नहीं दिया, उनके परमात्मा से साक्षात्कार पर ध्यान। तो दास छोटी छोटी बात के रूप, टूटी फूटी भाषा के रूप में आप जी के चरणों में दास गलती के लिए बार बार क्षमा मांगता है। चैनल पर अंत तक बने रहे, सब्सक्राइब करें, लाइक करें।